राम राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और संपन्न होंगे। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, कल कठुआ जिले में जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान द्वारा पोषित, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित इस्लामी आतंकवादियों ने भारतीय सेना के 5 जवान शहीद कर दिए। और लगातार आप देख रहे होंगे कि अभी पिछले कुछ महीनों से लगातार कश्मीर की जगह जम्मू क्षेत्र को टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित इस्लामिक आतंकवादियों के द्वारा। और अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब एक दिन पहले, और 2 जवान और शहीद हुए और लगभग 4 से ज़्यादा जवान घायल हैं। वर्तमान में सैन्य अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, सारे विषय आप लोगों के सामने हैं, जानकारी आप लोगों के सामने है। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रही केंद्र सरकार की सक्रियता, वहाँ जो अभी बड़ा चुनाव हुआ और चुनाव में जिस तरह से लोगों ने वहाँ भागीदारी की, उससे वहाँ जो पर्यटन पहुँच रहा है, वहाँ के लोगों की जो जेबें भर रही है, जो कमाई हो रही है, और वहाँ जो विकास के रास्ते और अच्छी तरह खुल रहे हैं, इन तमाम सब चीज़ों से हताश होकर हमारे बगल में सेना द्वारा संचालित एक जो देश चलता है, इसे देश कहना मुझे अजीब लगता है थोड़ा सा, एक कथित इस्लामी मुल्क हमारे बगल में है, और उसकी हताश होती हुई भावनाओं से इस तरह की घटनाएं भारत में मुकर आ रहा है। मगर मेरे साथियों, मेरे भाइयों, हमेशा मुझे इस बात का अफसोस होता है कि ये सड़क छाप, मदरसा छाप लोग आकर हमारे प्रशिक्षित जवानों पर घात लगाकर हमला करते हैं और इस तरह उन्हें शहीद कर देते हैं। हालांकि अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो जो भी सेना, जिस देश की भी सेना अपने देश में या बाहर इस्लामी आतंकवादियों के विरुद्ध कहीं भी लड़ रही है, तो उसके हिसाब से भारत के जवानों की जो कैजुअलिटी बहुत कम है। हमारे बगल में ही पाकिस्तान देश है जो इस्लामिक आतंकवाद की फैक्ट्री से कहा जाता है पूरी दुनिया में। उसके जवानों को अक्सर बलोच या टीटीपी, तहरीक तालिबान के लोग नंगा करके घुमाते हैं। 25-25, 30-30 जवानों को, उनके जवान कहना मुझे अजीब लगता है, मगर क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि सभी खराबी हैं, उन्हें करते हैं। मैं हमेशा सरकार से एक आग्रह करता हूँ, आप लोगों से भी एक आग्रह करता हूँ। मेरा निजी तौर पर मानना है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, या जो मोटिवेशन होता है इतना सब कुछ होने के बाद भी, कहीं ना कहीं लोकल खाद्य पानी इन इस्लामी पाकिस्तानी आतंकवादियों को मिलता है, जिसके प्रति मुझे ऐसा लगता है शायद मेरा बौद्धिक स्तर उस लेवल का नहीं जो जिस लेवल के लोग इस देश को चलाते हैं, सेना को चलाते हैं और अपनी खुफिया एजेंसी को चलाते हैं। लेकिन फिर भी एक भारत का नागरिक होने के नाते, कश्मीर विषय पर जानकारी रखने के, छोटी जानकारी ही सही रखने के नाते, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों से कोई ना कोई चूक होती है, जिसका परिणाम हमारे वीर जवानों का रक्त बहने के बाद, उनका शहीद होने के बाद हमें एहसास होता है। लगातार मुठभेड़ चल रही है और मुझे मालूम है 72 हुरों के पास तो बाकी बहुत जल्दी भेज दिए जाएंगी। तो साथी देखिए, मेरा एक अपना मानना है कि जिस तरह इस समय जम्मू रीजन में हमले हो रहे हैं, बस पर हमला हुआ, अमरनाथ यात्रा चल रही है, उससे भी हताश हैं, पाकिस्तान भी हताश है, इस्लामी आतंकवादी भी हताश है। और आप समझ सकते हैं कि सेना के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान ने, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने कितनी सुरक्षा मुस्तैद कर रखी होगी कि वहाँ अभी तक कोई घटनाक्रम नहीं हो पाया। मेरा अपना निजी मानना है कि ये जो हमले जम्मू क्षेत्र में हो रहे हैं, ये केवल एक माइंड डाइवर्ट करने की रचना हो सकती है। हो सकता है कश्मीर क्षेत्र में कोई बड़ा हमला करने का प्लान किया जा रहा हो पाकिस्तान द्वारा, पाकिस्तान की कायर आर्मी द्वारा, और या फिर वहाँ से पोषित इस्लामी आतंकवादियों के द्वारा। तो केंद्र सरकार को, सेना को, खुफिया एजेंसियों को इसको लेकर भी थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, जब तक दुनिया में पाकिस्तान
और पाकिस्तान जैसे देश हैं, तब तक दुनिया में इस्लामी आतंकवाद कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और इसका खुद का खामियाजा पाकिस्तान, जिसे मैं जनरली आजकल खाकिस्तान के बुलाता हूँ, खाकिस्तान भुगतते रहेंगे। देखिए, पाकिस्तान, ये विषय नहीं है लेकिन मैं विषय को थोड़ा ऐड कर रहा हूँ इसमें। पाकिस्तान का बंटवारा होने की लगभग स्थिति पैदा हो गई है और भारत अगर थोड़ा सा भी जोर लगाए तो बहुत जल्दी पाकिस्तान को 4 भागों में विभाजित कर सकता है। कश्मीर वापस, खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका वापस अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान स्वतंत्र देश है ही, सिंध और पंजाब। एक्चुअल में मैं बात करूँ तो पंजाब ही पाकिस्तान रह जाएगा। मगर मेरे साथियों, मेरे भाइयों, क्योंकि भारत की सरकार, थिंक टैंक्स और जो ग्लोबल लीडर्स हैं, जो जिन्हें मैं सच में लीडर्स कहूँ, केवल बड़े देश और छोटे देश से बात नहीं कर रहा, जिनका रुख काफ़ी स्तर पर दुनिया की राजनीति को प्रभावित करने पर रहता है, वो लोग भी इस बात को जानते हैं कि यदि पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और वर्तमान पाकिस्तान, यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं पंजाब, इसकी कमान अगर सही हाथों में नहीं आई, यहाँ भी सैन्य शासन बना रहा और ये जो क्षेत्र छूटेंगे, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, अफगानिस्तान के अलावा इलाका है, ये क्षेत्र अगर सीधे सीधे आतंकवादियों की सत्ता वाले दलों के हाथ में चले गए तो भारत की बॉर्डर की रणनीति काफ़ी चेंज हो जाएगी। अभी पीछे पाकिस्तान है, कहने को सही एक जमहूरियत है, एक लोकतंत्र है, बाकी सेना है, अमेरिका और अरब कंट्रीज से पोषित है, भीख मांग कर चलती है। आप कहीं ना कहीं किसी स्तर पे उन पर दबाव बनाने का एक सिस्टम रखते हैं, एक पॉइंट रखते हैं। पर यदि आतंकवादियों के हाथों में सीधे, मैं बाकी आर्मी को भी आतंकवाद मानता हूं लेकिन एक लीगल फेस पे तो आर्मी है ही, तो आप उनसे डील करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वापस कश्मीर आते हैं मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैंने अभी रिसेंटली आज ही पोस्ट देखी कि बहुत सारे लोग जिनकी प्रोफाइल मैंने खोली, मैंने स्क्रीनशॉट भी लिए उनके, जो सिंचाई विभाग में है, कृषि विभाग में है, डॉक्टर्स हैं या कोई किसी प्रकार काम कर रहे हैं, उनकी आईडीज है, और वो कश्मीरी लोग इस हमले को जस्टिफाइड कर रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, और जो एक्स आतंकवादी हैं जिनको 72 हुरों के पास ऑलरेडी भेजा जा चुका है, उन लोगों की बहुत बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। मेरा सरकार से हमेशा मानना है कि नो डाउट आपने कश्मीर में बहुत बदलाव किया, और कश्मीर के निश्चित तौर पर कश्मीर के हर व्यक्ति ऐसा नहीं है और काफ़ी हद तक लोगों में बदलाव आ रहा है धीरे धीरे से, महिला, पुरुष, बड़े, बुजुर्ग, युवा, सभी में। लेकिन जो ऐसे तत्व हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन करना, इनको चुनना, इनको ढूंढना भी बहुत आवश्यक है। मैंने बहुत से लोगों का स्क्रीनशॉट लिया, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो सरकारी लाभ को भी ले रहे हैं, चाहे मेडिकल सुविधा हो, चाहे नौकरी की सुविधा हो, चाहे किसी प्रकार का। भी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि पूर्व में 2012 या 10 में जो 2 महिलाएं डूबकर दुर्भाग्य से मर गई थी नदी में, उनका आरोप कश्मीर में 4, 5, 6 महीने कश्मीर में कर्फ्यू लगा रहा था। उनका आरोप सेना के जवानों पर लगा था कि उन्होंने उसको बलात्कार करके उन्हें नदी में फेंक दिया है। और उनका जो मेडिकल परीक्षण करने वाले डॉक्टर्स थी, महिला एक पुरुष, उन दोनों ने भी पाकिस्तान प्रायोजित रूप से गलत मेडिकल रिपोर्ट दी थी और बलात्कार की पुष्टि की थी, जो बाद में गलत साबित हुई, सब कुछ हुआ। ऐसे तत्व जो कश्मीर के, हमारे देश की, हमारे राज्य की मशीनरी में घुसे हुए हैं, चाहे मैं कहूँ कि वो JNK पुलिस में है, वो सिंचाई विभाग में है, वो कार्मिक विभागों में, अन्य जो भी विभाग हैं, उन सब में बैठे हुए हैं। और वो कश्मीर की आज़ादी, जिसको बोलते हैं लोग आतंकवाद, क्योंकि आप एक बात कल्पना के देखिए, भारत का कश्मीर की आज़ादी की बात करता है केवल भारत से, पाकिस्तान से कभी नहीं करता। बिकॉज उन्हें मालूम है कि हम कश्मीर की आज़ादी तो हम केवल एक ड्रामा कर रहे हैं, हमें तो पाकिस्तान में जाना है, हमें तो पाकिस्तान बनना है। ऐसे एलिमेंट्स को ढूंढना, उनका सफाया करना और उनको रोकना, मतलब स्ट्रिक्टली रोकना। मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा छोटी सी बात, मैं यहाँ से कुछ हज़ार किलोमीटर जा रहा हूँ, यहाँ पर इसराइल वाली बात पर आ रहा हूँ।
गाज़ा में क्या सुविधा इज़राइल ने नहीं दी थी? गाज़ा में वाटर था, गाज़ा में मार्केट्स थे, बड़े-बड़े स्टोर्स थे, बड़े-बड़े ब्रांड्स के, हर सुख सुविधा थी, डेवलप था, साफ-सुथरा, जो भी पॉसिबली जो इज़राइली गवर्नमेंट वहाँ कर सकती थी। आज गाज़ा क्या है? आप समझिए, डिज़र्व वही लोग करते हैं जो वास्तव में जिन्होंने तिरंगा पकड़ा। वो कश्मीरी मुस्लिम जिन्होंने तिरंगा पकड़ने की वजह से उन्होंने या उनके परिवारों ने अपनी जान दी। ये वो आतंकवादी हैं, ये वो देश के गद्दार हैं। मैं मानता हूँ कि ये आतंकवादी जो इस तरह पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जो घटनाक्रम कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से आए हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का प्रॉपर समर्थन, मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, टॉपिक नहीं है, कि जब लश्कर-ए-तैयबा, जब हिजबुल मुजाहिदीन अपने जो फ्लैग बना रखे हैं उन्होंने, उसमें कुरान शरीफ और AK-47 और कुछ आयत, उसमें जो भी आयत उसमें मेंशन कर रखी होगी, उसको शो करते हैं। भारत में कितने मुसलमान इस बात का विरोध करते हैं कि भाई आतंकवादी संगठन हमारे कुरान का, जिसको हम पवित्र मानते हैं, हमारी रिलीजियस बुक है, उसको यूज़ करते हैं, उसको दुरुपयोग करते हैं? नहीं करते। इसलिए ये जो एलिमेंट्स जो हिडन रूप से आपके बीच भी रह रहे हैं और आपके गद्दार भी हैं, आपके देश के सब सुख सुविधा भी ले रहे हैं, हर सरकारी नौकरी को भी ले रहे हैं, इनके अकाउंट्स, इनके हालचाल, इनके फ़ोन, हर चीज़ की जांच होनी चाहिए। उसके बाद जस्टिफाइड करना चाहिए, अदरवाइज इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके अलावा वो लोग, वो कश्मीरी मुस्लिम्स लोग जो हर सुख दुख में इस देश के साथ खड़े रहे हैं, इस देश की सेना के साथ खड़े रहे हैं, इस देश की सरकार के साथ खड़े रहे हैं, अपनी मातृभूमि के साथ खड़े रहे हैं, उनको बेनिफिट्स मैक्सिमम मिलने चाहिए। सेना के जवानों की कीमत बहुत ज़्यादा है और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात ये होती है कि जब एक सेना का जवान अपनी स्वयं की धरती पर अपनी जान को गंवा रहा है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, मेरा मन व्यथित है, मैं बहुत ज़्यादा इस विषय पर बोलना नहीं चाहता हूँ, मेरा मन बहुत है बोलने का, लेकिन मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप इन मैसेजेस को आगे बढ़ाएं, ताकि भूले भटके सरकार तक और जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक भी ये बात पहुँचे। और इस बात का अलर्टनेस भी होना चाहिए कि अगर जम्मू क्षेत्र में ये लगातार हमले हो रहे हैं, तो कहीं कश्मीर में कोई बड़ा हमला करने की प्लानिंग तो नहीं है, जिससे यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस का, सरकार का मन डाइवर्ट किया जा रहा है। निश्चित तौर पे इसका खात्मा होगा, इनका अंत होगा, ये मैं जानता हूँ। लेकिन जब तक ऐसे हिडन एलिमेंट्स को, जो एंटी नेशनलिस्ट हैं और पाकिस्तानी, मतलब मैंने पाकिस्तानी बोलो, कश्मीरी ऐसा नहीं हो सकता, कश्मीरी ऐसा नहीं है, इनको भी ढंग से चुनना, इनका आइडेंटिफिकेशन करना, इनको कठोरतम दंड देना बहुत ज़रूरी है। आप में से जो लोग कश्मीर गए हो, आपको बताता हूँ कि जब आप कहीं कश्मीर में जाते हैं तो जो रोड्स होती हैं पहाड़ों पर, उसके जंगलों में भी सेना और CRPF के जवानों को तैनात किया जाता है। तब जाके आप सुरक्षित वहाँ से गाड़ी निकालते हैं, अधिकारियों की गाड़ी निकलती है, सैन्य अधिकारियों की गाड़ी निकलती है, वो मौजूद रहते हैं वहाँ पर। हर 500 मीटर पे, 1 किलोमीटर पर, जैसा क्षेत्र जितना संवेदनशील उस हिसाब से, और CRPF BSF की गाड़ी खड़ी रहती है, उस तहत जवान खड़े रहते हैं माइंड प्रूफ वाहनों के साथ। और जो अति संवेदनशील क्षेत्र होते हैं वहाँ सेना भी होती है, आर्मी लगाई जाती है वहाँ पर। अब आप सोच के देखिए कि आप, फॉर एग्जाम्पल, आप पहलगाम जा रहे हैं या आप कहीं जा रहे हैं, आपके लिए बीच रोड पर जगह जगह 500 मीटर पे, 1 किलोमीटर पर, जैसे भी जवान मुस्तैद से मुस्तैदी से खड़े हैं, केवल ये नहीं कि बैठे हुए हैं, ड्यूटी निभा रहे हैं अपनी, वो आपकी ढाल बने हुए हैं, लेकिन उनकी ढाल कोई नहीं है। एक सड़क छाप, मदरसा छाप आकर जंगल में से, झाड़ी में से सीधे उनको टारगेट करके गोली मार सकता है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, हमारे सेना के जवानों की जान बहुत अमूल्य है। भारत के नागरिकों से ज़्यादा मैं सेना के जवानों को मानता हूँ, क्योंकि जय जवान जय किसान का नारा है, असली किसानों की बात। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, बहुत दुख की घड़ी है, बहुत बुरा हुआ है, और ऐसी परिस्थिति में देश को साथ खड़ा होना चाहिए। कमेंट्स में देख रहा हूँ लगातार क्या कमेंट्स आ रहे हैं, किस तरह कमेंट्स आ रहे हैं, लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, उनकी मंशा क्या है, मैं इस समय बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे लोग भी हैं, चाहे कम भले ही हो, लेकिन
उनको इस तरह से जो मोटिवेट लोग हैं, वो अच्छे लोग हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं, उन कश्मीरी मुसलमानों के दिल को धक्का पहुँचता है, दुःख पहुँचता है, शर्मिंदगी महसूस होती है और उन्हें फ़ील होता है कि शायद हम लोग उन्हें भी ऐसा समझ रहे हैं। मेरा आग्रह है आप सभी से, आगे बढ़ें। अगर आपको विषय समझ में आए, तो उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें। राम राम, भारत माता की जय।